बिग बॉस आपको ये बताना चाहते हैं, बिग बॉस के शो में किसी भी तरह के नियम के उल्लंघन पर बिग बॉस आपको शो से निष्कासित कर सकते हैं। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, नहीं तो माँ कसम इतना छेद करेगा परेशान हो जाए। जॉइन फिल्म्स के तमाम दर्शकों के लिए कि बहुत जल्द जॉइन फिल्म्स और हम मिलकर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए खास तौर पे एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन एक्टर बनने के बाद भी जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो ये होती है कि कॉमेडी करने में सबको प्रॉब्लम होती है। कॉमेडी करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर होते हैं जो एक्टर भी होते हैं, कॉमेडियन भी होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, गैग्स भी करते हैं, मिमिक्री भी करते हैं, वॉइस एक्टिंग भी करते हैं, और ऐसे ही लबालब बहुत सारे टैलेंट से भरे हुए हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त अहमद भाई। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स यार। थैंक यू सर। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जॉइन फिल्म्स का और जॉइन फिल्म्स देखने वाले सभी ऑडियंस का मैं धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली वीरेंद्र सर का। सर बेसिकली जब हम आवाज़ें निकालते हैं ना तो उसमें किसी ने मुझसे कहा कि सर आप कितनी आवाज़ें निकालते हो? मैंने कहा मैं इतनी आवाज़ें निकालता हूँ। अच्छा, इस दौर में जहाँ अपनी नहीं निकल रही तो मैंने कहा हाँ ऐसा है, पॉसिबल है। तो शुरुआत ऐसी हुई थी क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं जिनको देखकर उस कीड़े ने काटा था, हमने सीखा, फिर आज भी सीख रहे हैं, सीखें, आखिर तक सीखना है। तो ये आवाज़ों का सिलसिला वैसे ही शुरू हुआ और है, वाकई में है। तो जब अहमद भाई नॉर्मली हम किसी को मिमिक करते हैं या दूसरी आवाज़ें निकालते हैं, ऐसे में जब आप एज एन एक्टर काम करते हो तो कभी ओरिजिनल भी निकलता है या कुछ और ही निकलता है? कभी कभार सर निकल आते हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई बहुत संजीदा डायलॉग है, बहुत सीरियस डायलॉग है, हाँ। और वहाँ पे मुझे ये होता है सर बेसिकली किसी एक्टर की आवाज़ निकालने के लिए पकड़ना पड़ता है उसको। Right. उसके पीछे बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत दिनों तक देखना पड़ता है। तो कोई सीरियस है, कोई संजीदा सीन है, तो मान लीजिए मुझे कुछ लाइन बोलनी है, लाइन है मैं तुझे मार दूंगा, अब मुझे बोलना है। अचानक से सैफ अली खान कहीं से आ जाते हैं, अरे मैं तुझे मार दूंगा यार, वो आ जाता है बीच में, रोकना पड़ता तो है। ये होता है, उसको रोकना पड़ता है। और डायरेक्टर बोलता है भाई सैफ आ रहा है यार ऐसे होता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्टर होता है तो वो अहमद रखना पड़ता है मजबूरी में। yes. वो इतना आपका जो रियाज है मिमिक्री का वो ज़्यादा हो गया या हाँ वो होता है, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। हाँ। और जिसके दुष्परिणाम यहाँ देखने मिलते हैं फिर उसको संभालना अब सीख गए। ओके, खासतौर से मैं बात करूंगा अहमद भाई कि जब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, मिमिक्री करना चाहता है, उसके टूल्स क्या हैं? एक स्टैंड अप कॉमेडियन के क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या टूल्स हैं कि ये करो तो बन सकते हो? क्योंकि इच्छा बहुत लोगों में होती है। सर देखिए, मैं परम आदरणीय हमारे उस्ताद जॉनी लीवर सर, उनका एक कहना है कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनते नहीं हैं या कॉमेडियन बनते नहीं हैं, Okay. वो होते हैं। अच्छा, बस इतना है कि वो ऑलरेडी मूर्त है, पत्थर के अंदर छुपी है, आपको तराशना है। अच्छा सर, उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि इस प्रथा को स्टैंड अप कहते हैं। हाँ ये भी नहीं मानता। हाँ, तब तो मजे। हाँ, तब तो बस ऐसा था कि अरे ये हंस रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये हंस रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं और कोशिश करता था, उस वक्त कंटेंट लिखे जाते थे। बाद में पता चला अरे यार इसको स्टैंड अप कॉमेडी, ये प्रोफेशन भी है, ये प्रोफेशन भी है। तो हमने ना आव देखा ना ताव देखा, पढ़ाई की हमने किसी और की, काम कुछ और कर लेकिन जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मजेदार कर और रहे ये हैं। हकीकत है सर। मैं ये सच बोलूं, गोविंदा सर भी कहते हैं कि कलाकार होना भाग्य की बात है, हाथ से कलाकार होना सौभाग्य की बात है। तो सही बात है, हाँ, हर किसी के बस की नहीं। किसी के बस की बात नहीं है। और हमें बड़ा प्राउड महसूस होता है कि लॉकडाउन में जहाँ पे अजीब अजीब टाइप की आवाज़ें आई थी, आज रात 8 बजे के बाद, उस टाइम में हम लोगों को हंसा रहे थे। राइट है। और एक और आवाज़ आजकल आपकी बहुत चर्चा में है, वो है बिग बॉस वॉइस जी। वो कैसे एकदम सोचा और बहुत अच्छे से आपने उसको ऑब्जर्व करके कॉपी किया? देखिए सर, मैं इसका सच में मैं कैसे कहूँ, मतलब इस आवाज़ के लिए मेहनत तो हुई है सर, ऑफ कोर्स हुई है, क्योंकि जब सभी लोग सभी की आवाज़ें निकाल रहे हैं ना, और मैं भी कोशिशें करता ही रहता हूँ, इसकी उसकी इसकी इसकी, हमारा काम ही वही है। टीवी सेट पर मैं बिग बॉस अक्सर देखा करता, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तभी वो कहीं ना कहीं आसान हुई है। मुझे बिग बॉस के सेट पे जाने का मौका मिला सर। ओके। और जैसे कि देखने वाले भी और आपको भी पता है कि मेरे उस्ताद एहसान कुरैशी साहब, उनके साथ मुझे, क्योंकि वो कंटेस्टेंट रहे हैं उस वक्त,
मुझे जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ पे, वैसे तो हम टीवी पे बिग बॉस को सुनते हैं जो बहुत फिल्टर होके आती हैं, मैंने वहाँ पर बिग बॉस को सुना। हम घर के अंदर नहीं थे बट उसके एतराफ थे, तो वो सुनाई देती थी, तो वो तुरंत आत्मा के अंदर ना एक ऊर्जा टाइप आई और मैंने उसी वक्त से उसको ले लिया प्रैक्टिस में। और धीरे 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 वो एक जरा सैंपल हो जाए। बिग बॉस आपको ये बताना चाहते हैं, बिग बॉस के शो में किसी भी तरह के नियम के उल्लंघन पर बिग बॉस आपको शो से निष्कासित कर सकते हैं। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, नहीं तो माँ कसम इतना छेद करेगा परेशान हो जाए। तो बिग बॉस कहीं और चले गए थे। ये जो उतार चढ़ाव होते हैं वॉइस के, वो आपने सही कहा कि खुद की नहीं निकलती और आप इतनी सारी वॉइस निकालते हैं, तो ये ना बहुत सारे एक्टर्स का भी क्वेश्चन होता है, कॉमेडियंस का भी होता है कि हम अपनी आवाज़ को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। सर उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यू कमर्स हैं, वॉइस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। आज के दौर में वॉइस इंडस्ट्री, वॉइस बिजनेस बहुत सीरियस बिजनेस है सर। जिस तरीके से आप अपने एज एन एक्टर अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, उसी तरह अगर आप वॉइस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, उतनी ही मेहनत वहाँ पे भी है। हाँ, यहाँ पे आप दिख रहे हैं, बस फर्क ये है वहाँ दिख नहीं रहे हैं। मेहनत उतनी ही है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पढ़ें, रियाज करें। जिस तरह से एक सिंगर अपने गले को हमेशा खुश मिजाज रखने के लिए कहता है, तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान दें, ताकि कब आप रिकॉर्डिंग करें, वॉइस ओवर करें, किसी की डबिंग करें तो आप कहीं अटके नहीं। और अपने सीनियर्स को सुने आप, या एक आप अपना आइडल पकड़ ले कि यार मुझे इनकी तरह बनना है, या ये जैसे करते हैं मैं उनको देखूं, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से होगा। और सर देखिए, अगर आप शौकिया आना चाहते हैं तो उसके तो अलग है, अगर आप प्रोफेशनल आना चाहते हो तो फिर आप प्रोफेशनल ही आइए। राइट। तो तैयारी होनी चाहिए, तैयारी स्टैंड अप कॉमेडी में आए या फिर एक्टर बने। हाँ। बहुत ज़रूरी है ये इरादा बनाना कि अब मैं मुंबई में आता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में आता हूँ, इन दोनों में अलग बात है। वो एक मज़ा है और ये एक डर है जी। तो इस पे जीत कैसे हासिल की और कैसे आया? कहीं ना कहीं एक था जहन के अंदर कि मुझे जाने पर जाऊँ कैसे। फैमिली का उतना वैसे नहीं था, बहुत लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, अब तो ठीक है। तो उस दौर में पढ़ाई भी करनी है, सर्वाइवल भी देखना है और अपना ड्रीम तक भी पहुंचना है। तो कैसे करें? तो मैं अक्सर ये सोचता था कि मालिक कुछ तो ऐसा कर्म कर दे, कोई आए और बस ले जाए। ये आज मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एंट्री होती है एहसान कुरैशी साहब की, जिसे मैं गॉड गिफ्ट मानता हूँ सर। हर किसी के लाइफ में होते हैं, उन्होंने, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरी लाइफ बदल दी, मुझे ये किया, मुझे नहीं, ऐसा नहीं। बस हाँ, मुझे ऐसा था कि हाँ चलिए यार कोई तो ऐसा है लाइफ में। एहसान जी आए, एहसान जी के साथ रहने का मौका मिला, आज भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उनसे सीखने का बड़ा मौका मिला। कंटेंट कैसे लिखे जाते हैं, मंच पे खड़े कैसे हुए जाते हैं, उनके साथ उनकी फिल्मों की शूटिंग होती रही। जब वो लाफ्टर चैलेंज कर लिया था उन्होंने, स्टारडम मिल गया था, तो अब मौका मुझे भी मिलता था। अच्छा, बेसिकली होता क्या था, पार्टी में जाते थे और होता ये सेलिब्रिटी जब पार्टी में जाते हैं तो मकसद उनका एंजॉय होता है सर। मेरा वो नहीं होता था सर, मेरा तो बस ऑब्जर्वेशन, अच्छा ये ऐसे है, ओके, अच्छा ओके, बस मेरा यही रिएक्शन होते थे सर। और फिर धीरे धीरे भाई से मेरी चर्चाएं चलने लगी। मैंने शुरुआत ही सर मंच के ऊपर एहसान जी की आवाज़ से की थी। जो बात हो रही है तो एहसान कुरैशी जी का इंटरव्यू ऑलरेडी अवेलेबल है जॉइन फिल्म्स पर, ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जॉनी भाई का भी बहुत शानदार इंटरव्यू, उसको भी ज़रूर देखिएगा। एहसान जी वाकई एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति, मैंने भी बहुत सारा काम किया उनके साथ। तो उनसे जो आपको एक बल मिला, आत्मविश्वास मिला कि नहीं यार आप कर सकते हैं जी, तो आपने तब इरादा एकदम पक्का कर लिया कि अब मुझे यही प्रोफेशन चुनना है? 1000%। क्योंकि सर उस दौर एहसान जी जब लाइफ में थे तो होता बेसिकली क्या है सर, देखिए कोई भी स्ट्रगलर अपने सीनियर से ये नहीं कहता है कि मुझे वो करवा दें आप, राइट, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके आए हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई मुझे ये करवा दें, भाई मुझे, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं, ना उन्होंने कभी ऐसा। बस मुझे इस बात की खुशी हुआ करती थी अक्सर कि मैं भाई के साथ हूँ, मैं उनके साथ यहाँ जा रहा हूँ, मुझे सीखने बड़ा मिला। पहले अपने स्टेज शोज किए होंगे जी, आजकल आप वर्चुअल शोज करते हैं जी, तो कितना बदलाव आ गया है सब चीज़ों में? पेमेंट कम हो गई सर। पेमेंट कम हो गई है सर। हाँ अच्छा, एक ये होता है सर, आप लाइव करें तो लाइव का एक अलग मज़ा ही और है। सामने ऑडियंस बैठी होती है, कमाल के रिएक्शन आते हैं, सीटियाँ बजती है, बड़ा मज़ा आता है। वंस मोर एक आता है कि वंस मोर कोई आवाज़ अच्छी लग गई तो वंस मोर,
वर्चुअल शो में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल शो में बस आपको ये है, ऐसे यही होता है, हो गया क्या बस है, क्योंकि बस उसमें यही होता है कि सामने ऑडियंस होती है जो आपको पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे देख रही है, वो फेसबुक पर देख रही है, यूट्यूब पे देख रही है, या और उसका रिएक्शन और रिस्पांस उतना नहीं मिलता है सर। ओके। अभी आप ना स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए भी कुछ इवेंट प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। यस, ये बड़ी एक खुशखबरी है जॉइन फिल्म्स के तमाम दर्शकों के लिए कि बहुत जल्द जॉइन फिल्म्स और हम मिलकर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ख़ास तौर पे एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। आप लोगों में से भी अगर कोई चाहता है कि वो भी स्टैंड अप की दुनिया में आए, talent@joinfilms.com पर अपना वीडियो भेज सकते हैं ताकि अहमद जी उसको देख लेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो आपको यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा और उस शो में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ये एक मौका है सभी के लिए। यस। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने आना है, परफॉर्म करना है, ये आपसे वादा है कि इस वक्त इंडिया के अंदर, मैं कहूँगा कि इस वक्त मैंने भी सर से कहा कि इंडिया के अंदर ख़ासतौर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक जॉइन फिल्म्स है जिसने लगभग कचरा साफ कर दिया है बॉलीवुड का। ऐसे 3-4 जॉइन फिल्म्स और चाहिए तो हमारा देश प्योर एंटरटेनर प्रोड्यूसर हो जाएगा। तो जॉइन फिल्म्स कमाल है, आपको केवल परफॉर्म करने नहीं मिलेगा, सीखने बड़ा मिलेगा आपको। जॉइन फिल्म्स सिखाने के साथ साथ ये भी चाहता है बल्कि जो भी दूर दराज में टैलेंट है, किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके माध्यम से भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया उनको। Yes. तो वो सब तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी होता है उसकी कला की अभिव्यक्ति। Yes, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर बाद में स्टारडम तो आता रहता है, वो तो चलेगा। Yes. तो अभी आप एक्टिंग कर रहे हैं जी, वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो इतना सब कुछ? यहाँ पहुँचना था सर मुझे यहाँ अगर बैठना था मुझे जॉइंट फिल्म में। और ये सर देखिए क्या होता है ना, हर चीज़ में शौक होता है। लिखने का शौक है तभी कॉमेडी लिखते हैं, वॉइसिंग कर रहे हैं तभी डबिंग इंडस्ट्री में गए हैं। अच्छा, करते जाइए, बस आप करते जाइए। तो अहमद भाई, आप इसी तरह से हंसाते रहो, मनोरंजन करते रहो, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सर। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे अहमद सैयद, जो कि एक कॉमेडियन हैं, एक एक्टर हैं, राइटर हैं और आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का शो भी तैयार कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। सबसे अच्छी बात पूरे इंटरव्यू में मुझे ये लगे, आप लोगों के लिए कंक्लूड कर देता हूँ हर बार की तरह, वो ये कि बचपन से जो आप कर रहे हैं, जो आपका हुनर है, उसको रोकिए मत, बल्कि जहाँ जो प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे उनको स्कूल कॉलेज में जो भी मौके मिले उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि वहीं से आपकी कला भी निखरती है। आप खुद को एनालाइज भी कर पाते हैं कि मैं वाकई कितना कर पा रहा हूँ, सिर्फ सोच नहीं रहा हूँ, मैं करके भी देख रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जब आप चाहते हैं तो राह मिल ही जाती है। जैसे एहसान भाई, उनको मिल गए और आज उनका नाम लेते हुए वो थोड़े से भावुक भी हुए। ये होता है कि जिसने आपका सपोर्ट किया है, साथ दिया है, उसके साथ आपका एक अटैचमेंट होना चाहिए, उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन सबसे खास बात कि उन्होंने उनसे काम नहीं मांगा, चांस नहीं मांगा। ज़्यादातर नए लोगों से यही गलती हो जाती है कि कोई भी मिल गया तो उससे चांस मांगने लग जाते हैं, काम मांगने लग जाते हैं। जबकि अहमद ने क्या किया, उनके साथ रह के चीज़ों को ऑब्जर्व किया। वो पार्टी में भी गए तो पार्टी की चकाचौंध में खो नहीं गए, बल्कि वहाँ पर भी लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे और उसमें इतने मास्टर हो गए कि आज सब लोगों को वो परफॉर्म भी कर पाते हैं। आपने इस इंटरव्यू से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादातर जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पूरा है विश्वास, हम करेंगे जॉइन फिल्म।